बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो द टॉपिक्स विच वी विल स्टडी टुडे आर सिंबल्स, वैलेंसी, दैट इज़ ऑफ यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इट्स ऑन पेज नंबर 6 टू पेज नंबर 7। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सिंबल्स। सिंबल्स हम किसे कहते हैं? एब्रीविएशंस फॉर ईच एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसकी एब्रीविएशन, उसको हम कहते हैं सिंबल्स। डिराइव ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के से किए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन एलिमेंट्स को डिस्कवर किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने, और किस रीजन में डिस्कवर हुए थे, किस कंट्री में। तो उसके बेसिस पे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से डिराइव किए गए हैं सिंबल्स, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेजेस से। सिंबल्स वन लेटर भी होता है एंड टू लेटर सिंबल भी होता है। वन लेटर सिंबल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ऑलवेज कैपिटल हो, हम उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, फॉर कार्बन कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N। ये कुछ एग्जांपल हैं। तो ये वन लेटर सिंबल्स हम यूज़ करते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए। जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके लिए हम टू लेटर सिंबल यूज़ करते हैं, उसके लिए हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि सेकेंड लेटर स्मॉलर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर कैल्शियम कैपिटल C एंड स्मॉल ए, सोडियम के लिए कैपिटल N और स्मॉल ए, क्लोरीन के लिए कैपिटल C एंड स्मॉल l। तो ये हो गए हमारे पास सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। द नेक्स्ट टर्म इज वैलेंसी। वैलेंसी इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक वैलेंसी होती है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है हर एक एलिमेंट के लिए। इट इज़ बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि ये शो करती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी शो करती है। वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैलेंसी डिसाइड की जाती है। आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है जिसके लिए वैलेंसी डिफरेंट होती है। फर्स्ट लेट्स सी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो होती है वो होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड, जो भी एक एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है तो हम देखते हैं वो कितने बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और बॉन्ड किसे कहते हैं? हम बॉन्ड उस फोर्स को कहते हैं जो कि दो एटम को जोड़ के रखने में हेल्प करता है, उस फोर्स को कहते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड मुख्तलिफ नेचर का होता है, तो उस नेचर की बेसिस पे डिफरेंट किस्म की बॉन्ड होती हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनके वैलेंसी हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम देखते हैं उस एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं या उसके साथ कितनी हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ओपन करके बनाएं इसको, तो ये क्या होता है HCl। इसमें देखें ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखें आप, अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी बतानी है तो हम देखेंगे एक बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, तो इसकी वैलेंसी क्या है क्लोरीन की 1। या इसका हाइड्रोजन एटम देख लें तो एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है इसके साथ, इसकी वैलेंसी क्या है 1। सेकेंड यहाँ पे वाटर H2O, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसलिए यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी हो तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 2 है। या दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है इसके साथ तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे ये एक और कोवेलेंट कंपाउंड है NH3 अमोनिया। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। इसमें देखें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 3 लाइन्स आपको शो हो रही होंगी, और इसी तरह से 3 हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच है तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। देन CH4 मीथेन कहते हैं इसको, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन होता है उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4। तो ये जो केस है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, और ये जो एग्जांपल्स हमने स्टडी की ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। नाउ वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लॉस्ट। फर्स्ट मैं आपको बता दूं आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स अगेन कंपाउंड एक टाइप है जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब इन कंपाउंड्स में एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में आइंस होते हैं। आइंस का मतलब है वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो
वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लॉस करके आता है। अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं हमारे पास, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसकी वैलेंसी क्या होती है। इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या फिर लॉस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो उसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस किए जाते हैं उसको हम उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम जो है इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसको लूज़ कर सकता है और लूज़ करके ये पॉजिटिव आयन बना देता है, +1 चार्ज होता है इसका। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। इसी तरह से क्लोरीन जो है ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करने 8 होते हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसकी वैलेंसी भी क्या है, 1। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। नो एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स, कौन से एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में मीन्स सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 4 से कम है, तो ये वो 1 लूज़ कर सकता है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 लूज़ कर सकता है। एल्यूमिनियम एक और एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। अब वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं वो वाले होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हों या 5 से ज़्यादा हों, क्योंकि कंप्लीट 8 होने चाहिए शेल में। तो जिन एलिमेंट्स या जिन एटम्स में 5 हों या 5 से ज़्यादा हों तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट कर सकते हैं, 8 टोटल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। अब टोटल इसने 8 करने हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये 3 और लेगा, तो ये गेन करता है 3, और ये 3 ही इसकी वैलेंसी है जितने ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट 8 करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और 2 इसकी वैलेंसी भी है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 गेन करता है कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो नेक्स्ट टर्म इज रेडिकल। रेडिकल कहते हैं हम ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से ज़्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ अटैच हों और उन पूरे कंप्लीट के ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको कहते हैं रेडिकल। जैसे कि HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये एक है रेडिकल है। इसमें देखें 3 किस्म के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन है, 3 मीन्स 3 ऑक्सीजन। ये एक रेडिकल है, इस कंप्लीट के ऊपर -1 चार्ज है। फॉस्फेट PO4, इसके ऊपर चार्ज है -3, ये भी एक रेडिकल है। इसमें देखें एक फॉस्फोरस है एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। वेरिएबल वैलेंसी हम कहते हैं जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ये कब होता है, फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ आयरन। आयरन है हमारे पास, आयरन 2 किस्म के कंपाउंड बनाता है, एक को हम कहते हैं फेरस सल्फेट, इसका फार्मूला है FeSO4, और एक कंपाउंड होता है फेरिक सल्फेट, इसमें एलिमेंट्स तो सेम मौजूद हैं लेकिन देखिए उनकी नंबरिंग चेंज है। यहाँ पे एक Fe आयरन जो है वो 1 है, यहाँ पे लिखा है Fe, नीचे 2 मीन्स 2 आयरन है। इसी तरह से SO4 यहाँ पे 1 था और यहाँ पे SO4 कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे कंपाउंड्स ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और इन दोनों कंपाउंड्स में जो Fe आयरन है उसकी वैलेंसी चेंज है। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है। तो इस बेसिस पे हमने इसका नाम भी रखा है फेरस। OUS जो हमने यूज़ किया है, इस OUS का मतलब होता है लो वैलेंसी, और IC हम यूज़ करें वैलेंसी इसकी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए हमने क्या किया, फेरस से नाम चेंज करके फेरिक लगा दिया।
नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 6 पे आप आएँ। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो पेज 6 और 7 पे है, तो आप अपने पॉइंट्स और हेडिंग्स मार्क कर लीजिए। फर्स्ट है डिफाइन सिंबल, ये सिंबल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक इसमें आएगा, और ये आगे इसकी यहाँ से यहाँ तक ये सब एग्जाम्पल्स में है, आप कोई सी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैलेंसी की डेफिनेशन है, उसमें ये सब आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हाईलाइटेड डेफिनेशन है लेकिन वैलेंसी के टॉपिक में यहाँ से यहाँ तक आएगा। देन हेडिंग डालिए अपनी वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ से यहाँ तक है, और ये फिर आगे से इसकी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ तक। हेडिंग है वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ से यहाँ तक। देन इसी की सब हेडिंग्स हैं आगे, एलिमेंट्स दैट प्रिफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये हेडिंग आएगी आपके यहाँ से यहाँ तक, और इसी हेडिंग में आपने एग्जाम्पल जो देनी है वो ये सब एग्जाम्पल है यहाँ तक आएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल आएगी। किसकी एग्जाम्पल? इस वाली हेडिंग की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ तक लिख के इसी हेडिंग की आगे से एग्जाम्पल है यहाँ से लेके रिस्पेक्टिवली यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग है रेडिकल की डेफिनेशन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं सल्फेट SO4-2, या कोई भी जो दो एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर में मेंशन की है उसमें से कोई एग्जांपल लिख लें। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आप आएंगे तो इस टेबल के नीचे है ये टॉपिक, ये है वेरिएबल वैलेंसी का टॉपिक, ये हाईलाइटेड इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगा और ये इसकी एग्जांपल में है। देन अब की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, और आंसर इसका इट हेल्प्स टू रिकग्नाइज एलिमेंट इजीली, एलिमेंट को पहचानने में आसानी से पहचानने में हेल्पफुल होता है। एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट नेम, कंप्लीट नेम लिखने के बजाय हम सिंबल यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए। ये आपका आज का होमवर्क।